आप चाहते हो ना पर्सन आके आप प्लीज मेरे साथ वर्किंग कर लें प्लीज। चाहते हो ना कि पर्सन आपको प्लीज बोलें। मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ में बताती भी रहें कि आप चाहते हो ना कि पर्सन आपको आके बोलें कि प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लें। नो, ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंटेशन वो नाइट में होती है, ठीक है, 9:30 PM। अभी हमारे ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है, ग्लोबल बिजनेस ट्रिक है। ओके। सो अब यहाँ पे मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है, जिसका आंसर मुझे आपने यहाँ पे एक्टिवली देना है। मुझे ये बताएं, क्या आप सबने जो है वो अपनी ड्रीम लिस्ट बना लिया? क्विक, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, क्या जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, चाहे आपको एक हफ्ता हुआ है, एक महीना हुआ है या एक साल हुआ है, क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है? टाइप यस और नो। अगर आपने बना लिया तो टाइप यस करें, अगर नहीं बनाई है तो नो टाइप कर दें। ओके। अब सेकंड लिस्ट, जितने भी पर्सन्स को आप डेली बेस पे डील करते हो, ठीक है, एक पर्सन को आपने डील किया है इस टाइम पे। वेट, मुझे किसकी कॉल आ रही है, सॉरी, नहीं कर सकती, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि सेकंड लिस्ट होती है कि आपने अगर आज 5 लोगों को भी डील किया है, ठीक है, और उन 5 लोगों ने जो है वो आपको बोला है कि भाई आप क्या करते हो, ठीक है, और आपने उनको अपना बिजनेस प्रेजेंट किया है, बट आगे से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या आगे से उन्होंने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, या फिर मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ जी हम इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे, इस दिन ज्वाइन करेंगे, ये वो। क्या आपने एक नोटबुक रख रखी है जिसके ऊपर आप लिखो कि इस पर्सन को मैंने डील किया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं कहूँ मैंने हसन को डील किया है, अनम को डील किया है, आयशा को डील किया, लेकिन इन सब ने मुझे ना कह दिया। अब मैं अपनी नोटबुक लूंगी और मैं ऊपर डेट लिखूंगी कि ये डेट है, ये डे है, ठीक है, आज मैंने हसन को डील किया है लेकिन इसने मुझे बोला कि मैं इस दिन ज्वाइन करूंगा। मैंने अरीज को डील किया है, इसने मुझे बोला मैं इस दिन ज्वाइन करूंगी। मैंने अनम को डील किया है, इसने मुझे नॉट इंटरेस्टेड बोला है। मैंने आयशा को बोला है और इन्होंने मुझे कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। क्या इस तरह से आप लिखते हो? क्या आप इस तरह से ये वाली लिस्ट बना रहे हैं, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट, जितने भी मेंबर को डेली बेस पे आप डील कर रहे हो? क्या आपने ऐसी कोई नोटबुक बना रखी है जहां पे आप इनके नेम लिखो, बाकायदा तौर पे आगे अपने कॉन्टेक्ट भी इनके लिखो कि ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, और आप रीजन भी लिखो कि लाइक इस वजह से इसने मुझे ज्वाइन नहीं किया? ओके। कोई लिस्ट नहीं बनाती। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो ये दो लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक होनी चाहिए आपके पास ड्रीम लिस्ट और दूसरी होनी चाहिए कांटेक्ट लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट, अब ड्रीम लिस्ट तो आपको पता होगा बेटर, ठीक है। ड्रीम लिस्ट आपने कैसे बनानी होती है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लाइक आपने किस तरह से जो है वो अपनी छोटी छोटी कुछ आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है, अपने लिए ये सब कुछ लेना है, ये छोटी अचीवमेंट्स होती हैं। मिड टर्म अचीवमेंट्स होती हैं कि लाइक आपने जो है वो अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, हज करवाना है, ठीक है। या इसके अलावा और बहुत सारी होती हैं कि आपने ये गोल्ड की चीज जो है वो गिफ्ट करनी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी जो है वो गोल्ड रिंग बाय की है, ठीक है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो इसकी पिक शाम तक जो है वो अपलोड कर दूंगी, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। सो ये होती है हमारे मिड टर्म, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आप देखो आपने ऐसा लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स को देना है, ठीक है। जैसे कि खरीद की शॉपिंग आप उनको दुबई से करवानी है या इस कंट्री से करवानी है, ठीक है। हर साल उनको उम्रा हज करवाना है, इस तरह का मतलब कि घर होना चाहिए, इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, ये क्या होते हैं? ये हमारे लॉन्ग टर्म वो होते हैं, ठीक है, कि इस तरह इतना हमारा बैंक बैलेंस होना चाहिए। आज जितने मेरे कांटेक्ट में नंबर है, ठीक है, उतने ही जो है वो मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उतने ही मेरे बैंक बैलेंस के जो डिजिट है उतने ही होने चाहिए। ये होते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये तो हो गया ड्रीम्स। लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या होती है? कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले तो मैंने आपको बोला कि आपने जो है वो इस तरह की लिस्ट बनानी है कि जितने भी मेंबर को आप डेली बेस पे डील करते हो, ठीक है, चाहे वो ज्वाइन ना करें, लेकिन आप इसलिए डील करो कि मैंने अपनी नोटबुक पे इनका नाम लिखना है। डील करो, कुछ भी वो आगे से कहते हैं, कोई भी आपको रीजन बताते हैं, मैंने अभी आपको रीजन बताया कि कैसे कैसे रीजन आपको बताएंगे, लिखो वहां पे कि ये इसका नाम है, इस डेट पे मैंने इसको डील किया है, इसने ये मुझे बोला है कि लाइक क्या रीजन इसने मुझे बताया कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, और आगे उसका नंबर लिख दो बस। ये पता है आपकी कितनी हेल्प करने वाली है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चल के जब आप देखोगे ना कि आज तक मैंने इतने लोगों को डील किया है, इतने लोगों को डील करके मैंने सीखा क्या है,
ठीक है, जब आप देखोगे ना कि यस मैंने ये सब कुछ सीखा है, फिर देखिएगा कि आपको लाइक किस हद तक की मोटिवेशन मिलती है कि लाइक मुझे पैसे को प्रॉफिट बेशक ना हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर टाइम की इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने गेन किया है, और आज मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मेरे वर्ड्स के अंदर पावर है, मैं किसी को भी बोलूं और सामने वाला फट मेरे साथ बड़े लेवल से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, एक तो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई। दूसरी, आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, बिजनेस में आने से पहले, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, या आपके वैसे भी कोई जानने वाला है, ठीक है, वो है, आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, सबका नाम आपने लिखना है, सबका, किसी एक पे भी आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं ये मेंबर मुझे ज्वाइन करे या ना करे। नो, एक मेंबर पे भी ना सोचें। ठीक है, ऐसा होता है कि जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या ना करेगा, ऐसे ही होते हैं ना, हम लोग ये सोच रहे होते हैं। बट ये आपने नहीं सोचना, आपने जज नहीं करना किसी को भी कि पता नहीं मुझे ज्वाइन करे ना करे। नो, आप लिखो, सबके नाम लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद अब आपने उन सब नेम के आगे जो है वो स्टार बनाने हैं। ठीक है, अब आप देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है कि आपको लगता है, आपके अंदर से ऐसी वाइब्स आती हैं कि इस मेंबर को आप एक दफा बोलोगे और ये आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ये आपके साथ एक दफा बोलने पे ही ज्वाइन कर लेगा। क्या करना है आपने, उसके आगे 5 स्टार बनाने हैं। ठीक है, 5 स्टार बना दो। उसके बाद आपने क्या करना है, वो मेंबर जो आपको लगता है कि इसको मैं बोलूंगा और ये मुझे थोड़ा सा चूचना करेगा, नहीं नहीं ये तो फलां का बिजनेस है, मैंने देखा था, मैंने करके देखा हुआ है, ठीक है, मैंने फलां को करते हुए देखा था लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला था, ये वो इस तरह से, फिर आपने क्या करना है, उनके आगे आपने 3 स्टार बनाने हैं। ठीक है, उनके आगे आपने कितने स्टार बनाने, 3 स्टार, यहाँ पे चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। ठीक है, देन उसके बाद अब वो मेंबर जो आपको लगता है कि इनको मैंने बोला तो ये किसी भी सूरत में मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, या तो वो पहले कर चुके होंगे, ठीक है, ये इसके अलावा जो है वो क्या करेंगे, आपको ना कर देंगे कि नहीं, अपने आप को, कुछ होते हैं ना कि कुछ मेंबर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि नहीं मुझे ही सब कुछ पता है, ठीक है, मुझे ही सब कुछ पता है, तो लाइक आपको बहुत डाउन समझेंगे वो कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो फंस गया ऑनलाइन वर्क में, ऑनलाइन वर्क क्या होता है, ये तो ऑप्शन की तरह है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ठीक है, इस तरह से उन मेंबर्स के आगे आपने 1 स्टार बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट को साइड पे कर देना है। ठीक है, फिर आपने टारगेट रखना है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 100 लोगों को टारगेट करना है, 100 लोगों को डील करना है या 500 लोगों को, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, कि इस एक वीक के अंदर, आज क्या है, आज संडे है, ठीक है, आज से स्टार्ट करो कि मैंने इतने मेंबर्स को डील करने हैं, अगले नेक्स्ट संडे तक मैंने इतने लोगों को डील करना है। ठीक है, ये कौन से लोग होंगे, सोशल मीडिया के लोग होंगे। आपने पोस्टिंग करनी है, लोग आपके पास आएंगे, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताई, और उससे माशाल्लाह से काफी लीडर्स को, उनको जिनको आज तक एक रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, उनको भी बहुत रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, सो इस तरह से आपने जो है वो, जो भी ट्रिक आपकी यूज हो जाती है ना, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, बस वो ट्रिक यूज करो। ठीक है, उसी के पीछे लग जाए, बार बार उस ट्रिक को यूज करें। ठीक है, जब तक आपको न्यू ट्रिक ना सिखा दी जाए तब तक वही ट्रिक आप यूज करते रहें। ठीक है, अब आप करो, आपका टारगेट है कि इस वीक में आपने 100 लोगों को करना है, और ये 100 लोग आपके कहाँ से आएंगे, सोशल मीडिया से आएंगे। पोस्टिंग करो, लोगों को डील करो। नहीं ज्वाइन करते कोई बात नहीं है, ज्वाइन कर लिया तो सरप्राइज होगा, अच्छी बात है, आपको खुशी मिलेगी कि इसने मुझे ज्वाइन कर लिया। अगर नहीं ज्वाइन किया ना, नो, आप बस ये अपने माइंड में रखो कि मेरा टारगेट है कि मैंने इतने लोगों को डील करना है। ठीक है, फिर उनका जो भी कहता जाए, नॉट इंटरेस्टेड, जो कहता जाए मैं आज निकल ज्वाइन करूंगा, जो कहता, जो रिस्पॉन्स ही ना दे कुछ भी, लिखो उसका नाम, इसका ये नाम है, इस डेट पे मैंने किया है, ठीक है, ये लाइक इसका ये नंबर है और उसका ये रीजन है कि इसने मुझे ज्वाइन नहीं किया, लिखो। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि इन 100 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है और इनको मैंने डील किया है। और फिर उसके बाद जो है वो डेली बेस पे अगर हो सके तो अपनी मिस्टेक भी लिखें कि आज मैंने डील करते हुए क्या मिस्टेक की थी। एक हफ्ते के अंदर 7 मिस्टेक आपकी सही होंगी, 7 मिस्टेक। ठीक है, आज वाला जो सेशन है ना, आई एम रिपीटिंग अगेन कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आगे मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं। जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आप टीम स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हो। आज आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, मेरे बारे में क्या लगता है आपको कि मैं वीक हूँ, मुझे नहीं लगता होगा टीम वर्क मुश्किल, बट मैंने अपना माइंड सेट कर रखा है कि टीम वर्क तो दुनिया में हर एक जगह पे होता है।
तो जब मेरे पास ऑप्शन ही दो हैं कि या तो मैं किसी और के टीम का हिस्सा बन जाऊं और सारी जिंदगी मेहनत करूं और मेरी मेहनत का प्रॉफिट 50% मुझे मिले, 50% उसको मिले, क्यों? मेहनत मेरी है, 100% प्रॉफिट भी मुझे मिलना चाहिए। जिसकी टीम में मैं जाऊंगी, जिसके डाउन में मैं जाऊंगी, वो भी मेरी तरह का एक इंसान है, तो मैं उसकी डाउन में क्यों जाऊं? उसके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है। अगर वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? इस तरह का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि एक चीज जो आपको करनी ही करनी है, तो फिर उसको आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं करते? आप क्यों सोचते हो कि टीम वर्क मुश्किल है? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो टीम के बगैर होता हो? इस तरह का आपको माइंडसेट चाहिए होता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ बताएं, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिल पा रहा है कि यस, हम समझ रहे हैं कि ये जो टीम वर्क होता है, ये एक ड्रीम वर्क होता है हर एक मेंबर का। हर पर्सन चाहता है कि मेरे पास ना सिर्फ पैसा आए, मेरे पास फेम भी आए। आज जब मुझे लोग कहते हैं कि आपके साथ मिलके हम अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं, आज मैं स्टेटस देख लूं तो मेंबर्स कहते हैं कि आपने स्टेटस देखा है, हमारे स्टेटस की वैल्यू बढ़ गई है। ये क्या है? मैंने अपने ऊपर मेहनत की है, ठीक है? मैं अपने आप को इस लेवल पे लेके आई हूँ, और इस लेवल पे मैं अकेली नहीं आई हूँ कि मैंने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम किया। नो, मैंने बहुत सारे लीडर्स को इस काबिल बनाया कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए। उनके ड्रीम्स पूरे हुए, इनडायरेक्टली मेरे भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है? ना सिर्फ यहाँ से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रही हूँ, जो लोगों का प्यार मिलता है, जो लोग कहते हैं, जो लोगों की दुआएं मिलती हैं कि आपकी वजह से आज इस काबिल बने, आपकी वजह से आज हमने ये चीज हम ले पाए, इस चीज के हम काबिल हुए। ये लेवल आपका होने वाला है। क्या आप चाहते हो कि ये वाला लेवल आपको मिले? तो आज जो आप ये मेहनत कर रहे हो, आप इस लेवल के लिए कर रहे हो। मेहनत तो आपने फिर दूसरे फिजिकली भी करनी है, किसी भी जॉब में करनी है ना, वहां पे भी। लेकिन क्या ये मेहनत वहां पे करने पे आपको इस तरह का लेवल मिलेगा? आपको इस तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या आपको इस तरह की फैमिली मिलेगी जो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हो? मैं आपके स्टेटस देखूं तो आप मुझे दुआ देंगे? आप मुझे ऐसी दुआ नहीं दे सकते? मैं स्टेटस असल में बहुत कम स्टेटस में देखती हूँ। मेरा बस स्टेटस का अपने होते हैं, स्टेटस लगाई और दोबारा उस साइड में गई नहीं हूँ। बस सारा दिन डीलिंग करने में या पोस्टिंग करने में, इनमें जा रहा होता है मेरा, या टीम के इश्यूज होते हैं उनमें जा रहा होता है। बट कुछ लीडर्स के मैं देखती हूँ, मैं स्टेटस ना उन मेंबर्स के देखती हूँ जिनके होता है ना कि हम लोग लिखते हैं, कोई भी पोट्री हमने लिख दिया, ठीक है? अब पोइट्री हमने लिख दिया, अब वो लाइक सैड पोइट्री है, ठीक है? अब मुझे अगर नजर आ गई ना किसी की सैड पोइट्री या फिर इसने सैड स्टेटस लगा रखा है, मैं फौरन जाती हूँ उनके उसमें, मैं फौरन उनका स्टेटस देखती हूँ, सीन करती हूँ, और मैं जाके उनके उसमें मैं उनको बोलती हूँ वर्किंग कर रहे हैं। अगर उसने कह देना कि यस मैं वर्किंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उनको कहती हूँ नेक्स्ट टाइम मुझे आपके ऐसे स्टेटस नजर ना आए, ठीक है? यहाँ पे मैं गला फाड़ फाड़ के सेशन में आप लोगों को कह रही होती कि ऐसे स्टेटस आपने अवॉइड करने, और दूसरी तरफ आप सैड स्टेटस लगा रहे हो, ऐसा कौन सा दुख आपको लग गया है? भाई आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो, आपको देख के पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन मिलती होगी, और आप सैड स्टेटस लगा रहे हो, ठीक है? सो इस चीज को आपने अवॉइड करना है, ओके? ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से भी मोटिवेट करूं, ठीक है? अब आते हैं वापस पॉइंट की तरफ कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है, और वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको कैसे मिल सकता है ये मैंने अभी आपको बता दिया। क्लियर हो गया सबको कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हम लोग कैसे बना सकते हैं? मुझे इसके ऊपर आंसर करें क्विक, जल्दी से मुझे आंसर करें कि आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमने कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बगैर टीम के दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो अकेला बंदा करे, ठीक है? काम तो जब मैंने करना ही है, मेरी नीड है ही, उसके ऊपर मैंने मेहनत करनी है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव वे में मेहनत करूं ताकि मुझे कल को ये मकाम मिले। ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है,
उसके बाद अब लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि ये दो तरह की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए ना, इसके लिए ये दो चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए, दोनों लिस्ट, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है। ठीक है, ये दोनों लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और टारगेट भी फिर बना के रखो, नोट मंथली टारगेट, वीकली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट। सही है, मंथली टारगेट तो हर कोई बनाता है, शॉर्ट टर्म के टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट, 3 दिन का टारगेट, 3 दिन में 100 लोगों को डील करना है, 3 दिन में 200 लोगों को डील करना है, 3 दिन में 500 लोगों को डील करना है। डील करो, पोस्टिंग करो। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पे आते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, इनविटेशन तो आपने खुद करना है, जितने भी आपके मेंबर हैं सबको इनवाइट आपने खुद ही करना है। ठीक है, इसमें आपका स्पॉन्सर, आपका क्लाइंट हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये इनविटेशन आपने स्ट्रॉन्ग सीखना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है ना, ये इनविटेशन आपने स्ट्रॉन्ग सीखना है। ठीक है, कि मैंने इनवाइट किसी भी मेंबर को कैसे करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं कि इनवाइट करते हुए खुद ही बता देते हैं, उसको जब आप ज्यादा टाइम देते हो ना, उसको मौका मिल जाता है। ठीक है, वो कहेगा कितनी अर्निंग कर ली है, वो कहेगा यहाँ पे कोई टीम वर्क तो नहीं है। मतलब कि आपके बोलने के तरीके से अगर सामने वाले पर्सन को लग गया ना कि ये तो खुद मतलब कि इतना वो श्योर नहीं है, ठीक है, ये इतना खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस को लेके, ये हमें क्या लेके जाएगा अपने बिजनेस में, ये हमें क्या यहाँ पे कामयाब करवाएगा। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने यहाँ पे कितना कमा लिया है या आप कितना कमा रही हैं। आप खुद सोचोगे, अगर मुझसे कोई पूछे मैं उसको दिखाऊं तो इजीली मेरे साथ कितने लोग ज्वाइन कर देंगे। बट आज तक मैं खुद किसी को इतना टाइम नहीं देती हूँ कि मुझसे वो पूछे कि यहाँ पे टीम वर्क है। मेरे पास कॉल पे मैं कर रही होती हूँ ना, तो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताएं, इधर कोई इन्वेस्टमेंट है। मैं पता है क्या कहती हूँ, अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने सारे मेंबर्स थे जिनको मैंने डील करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करती हूँ, काइंडली मेरे रिस्पॉन्स का वेट करें। वो कहते हैं ओके डन, कॉल कट, मैं बात ही नहीं करती हूँ आगे। और आप उसके साथ लगे होते हो चैट के ऊपर, हाँ यहाँ पे अच्छा आपने कितना कमा लिया है? नहीं मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं है। कल मुझे हंसी आ रही थी, एक लीडर कहती है कि ना मैम को कहें हमें डॉलर्स दे दें, ठीक है, हम अपने पास डॉलर्स रखें ताकि मेंबर्स को हम लोग दिखा दें। अब इसके ऊपर ना मुझे पॉइंट याद आया, मेरे पास एक मेंबर है, उसने कहा कि मुझे लाइक कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर आपके बड़े लेवल्स होंगे, आप बड़े लेवल से ज्वाइन करो, ठीक है, और आपको इसके अंदर नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट आएगा और वर्किंग प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, जब बड़े लेवल्स होते हैं तो किसी ना किसी लेवल में आपको वर्किंग प्रॉफिट या नॉन वर्किंग आ जाता है। उन्होंने ज्वाइन किया लेवल 3 से, और आते साथ उनको $10 नॉन वर्किंग इनकम चला गया। ठीक है, $10 बगैर कुछ किए, अभी सिस्टम को समझ ही रहे हैं वो, और उनको $10 नॉन वर्किंग चला भी गया है। अब वो पर्सन बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं डेली बेस पे, मुझे इनकम नहीं आ रही है, मुझे इनकम नहीं आ रही है यहाँ से। लो जी, भाई आपको इनकम नहीं आ रही है, आपको कहा गया था कि यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आपको आएगी, वर्किंग भी आएगी, आप वर्किंग तो करो। आपने जो 18 साल पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको जॉब मिली है, क्या आपने उसको बोला है कि मैंने आपके यहाँ पे जॉब करने के लिए 18 साल पहले पढ़े, मुझे पहले सैलरी दो? आपने बोला है उसको? नहीं ना। सैलरी उनकी मर्जी से आपको मिलेगी, उनकी मर्जी से जितनी वो दें वही आपको लेनी पड़ेगी। बोल के देखो जरा कि यहाँ पे पढ़ने, यहाँ पे जॉब करने के लिए मैंने इतने साल पढ़ा है, मैंने स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगाया है, मुझे इतनी सैलरी दो, मुझे इतनी देर काम करना है बस। होगा वहां पे? चलेंगे आप किस तरह की डिमांड? ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये अगर कोई मेंबर आपसे क्वेश्चन करता है ना कि आपने कितना कमा लिया है, ठीक है, या आप पहले कमा लो फिर हम आके करेंगे। उस मेंबर ने मुझे ये बोला था कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भी इनकम आ गई ना, मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो आके ज्वाइन कर लेंगे। उनके $10 चले गए, आज भी वो पता है क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, मैं दूसरों को क्या लेके आऊं। तो इस तरह के जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये आपके साथ कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगे। तो इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी भी मेंबर को आपने 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब 3 मिनट में बात आपने क्या करनी है, इतने स्ट्रॉन्ग मैंने स्टेप आपको बता रखे हैं। सलाम दुआ करो, उसको पूछो क्या आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वो कहे हाँ या ना। देन उसको बोलो क्या आपको डॉलर की मार्केटिंग का कोई आइडिया है कि इंटरनेट के थ्रू डॉलर्स कैसे कमाए जाते हैं, वो आपको हाँ या ना करे। देन उसको बोलो वेल, अब जूम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, हमारा एक सेशन होता है वीक में, बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है, और ये 9:30 पे होता है। और ये सेशन जो होस्ट कर रहे होते हैं वो खुद यहाँ से हमारे सीनियर डेली बेस से $100, $200, $300 इतना कमा रहे होते हैं। वो हमें भी ये स्किल सिखाएंगे कि हम किस तरह से डेली बेस पे इतने डॉलर्स कमा सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये सब बोल के ये भी बोलना है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन मुझे अपना नेम, सिटी
क्वालिफिकेशन करें ताकि आपके ये जो है वो अपने सीनियर को फॉरवर्ड करके आपकी सीट रिजर्व कर दूं। ये बात आपने उसको बोलनी है, ठीक है, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ये भेजो ताकि मैं आगे आपकी सीट रिजर्व करूं। तो अब सामने वाले मेंबर को आपने ये भी बता दिया है कि देखो भाई मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं और सीट मेरे पास कम है, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपका सीट रिजर्व करूं, अगर नहीं हो तो मैं ना करूं। इस तरह से जब आप बात करोगे ना, सामने वाला मेंबर कभी भी गलती नहीं करेगा आपसे आपकी इनकम पूछ के, उसको आपके बोलने के तरीके से लगेगा। ठीक है, आज मुझे पता है क्यों नहीं कोई पूछता, क्योंकि मेरे बोलने के तरीके से उनको पता चल जाता है कि इसके बोलने में, इसके वर्ड्स में इतनी पावर है। तो पता है जिसके पास पावर होती है वर्ड्स की, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, डेफिनेटली वो बंदा कमा रहा होता है। ठीक है, तो आपके डील करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका सामने वाले पर्सन को मजबूर करता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल देता है कि अब वो आपको डाउन करने पे आ जाए। ठीक है, अब वो खुद कॉन्फिडेंस के साथ आपको डाउन करेगा, पूछ पूछ के कहीं टीम वर्क तो नहीं है, अच्छा हाँ फलां ने किया था लेकिन उससे हुआ नहीं था। ठीक है, उससे नहीं हुआ था, वो लूजर है, आप भी लूजर हो। ठीक है, सो इस तरह के आपका जब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, आपको अपना मिशन विजन क्लियर होता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हो, आपके पास आपकी ड्रीम लिस्ट है, कंटेक्ट लिस्ट है, फिर मुझे बताएं आके कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। आपको कामयाबी डेफिनेटली मिलनी है। फॉलो करें इन स्टेप्स को। अगेन, 3 मिनट से ज्यादा टाइम किसी को भी ना दें। अगर कहे ना अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है प्लीज मुझे बता दें पहले से, मैं ना कभी कभी मजे ले रही होती हूँ, मुझे पता है कि ये लीड कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है, चाहे तो हम इसको पॉजिटिव करके आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं बिजनेस में, लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, एक मेंबर कहते हैं कि यहाँ पे कोई टीम वर्क है, सॉरी अगर टीम वर्क है मुझे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है आप टीम वर्क ना करें, आप ना बड़े लेवल से ज्वाइन करें, ठीक है, तो आपको ना पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे माइंड में इनएक्टिव थी, ठीक है, उसने कहा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, प्लीज मुझे ना इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं चाहिए। अच्छा बंदे, तुम्हें ना तो टीम वर्क चाहिए, ना तुम्हें इन्वेस्टमेंट वाला काम चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक कंपनी है, ठीक है, ना तो आपको वहां पे टीम वर्क करना है, ना तो वहां पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगनी है, ठीक है, मुझे बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। उसने बोला यस आई एम इंटरेस्टेड। अब तक तो उसने बोलना था, मैंने पता है क्या बोला है, आपने आंसर नहीं करना, ठीक है, इससे मतलब थोड़ा सा सामने वाला बंदा हो सकता है, बट मैंने फन के तौर पे इसको बोला। मैंने कहा ये जो भीख मांगने वाला काम होता है ना, घर से कोई भी कटोरा उठाएं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपका टीम वर्क नहीं है, अकेले बैठो, ठीक है, फिर देखें आपके पास कैसे आते हैं लोग। करना इस तरह का काम, सामने वाला मेंबर कहते हैं, नहीं, आप फन के उसमें बोलो, सामने वाले को फील भी ना हो और उसको वैल्यू पता चल जाए कि यहाँ पे जो मैं करने के लिए आया हूँ ना, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मिल रहा है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप खुद सोचो, आप जो डर रहे होते हो कि आप किसी को बोलो कि 1800 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, नो, 1800 तो बहुत छोटी चीज है, आप जिस टीम का उसको पार्ट बनाओगे, वो टीम उसके ऊपर कितनी मेहनत करेगी, आपको अपनी टीम की मेहनत नजर नहीं आती है। मैं पता है क्या किसी को बोलती हूँ, जब मुझे कहते हैं अच्छा यहाँ पे 1800 है और इस तरह से बोलते हैं, मैं आगे से उसको कहती हूँ सिस्टर या ब्रदर, 1800 आपका एक दफा लगना है, लेकिन आपको 2 घंटे ज्यादा मेहनत मेरी लगनी है, ठीक है, आपने सिर्फ स्टार्ट लेना है, लेकिन आगे डेली आपको टारगेट देना, आपको सपोर्ट करना, मेरी मेहनत आपके ऊपर ज्यादा लगेगी। ठीक है, सो ये 1800 ना सोच समझ के लगाना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर सकती हैं, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व करूं, ताकि मैं आपको ज्वाइन करूं, अदरवाइज सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये टाइम मैं डिजर्विंग पर्सन को देना चाहती हूँ। अब सामने वाले मेंबर को अपने 1800 की वैल्यू नजर नहीं आती, उसको उसके ड्रीम्स नजर आते हैं कि यस 1800 तो जस्ट मैंने वन टाइम लगाना है, लेकिन इस 1800 के बदले मुझे क्या कुछ मिलने वाला है, वो उस बंदे को लाइक जब पता चल जाते हैं 100% आपके साथ ज्वाइन करता है। देन आते हैं नेक्स्ट, अगर आपको ऑब्जेक्शन आता है, अब मुझे सच्ची सच्ची बताना है, कौन ऐसा मेंबर है आप में से जो अपने क्लाइंट के साथ डेली बेस पे डिस्कशन करता है? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप में से कौन ऐसा मेंबर है जो डेली बेस पे अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स। कौन नहीं? अच्छा मेरी डाउन ने अगर यहाँ पे बोला है ना कि हाँ हम करते हैं और मुझे ना नजर आए वो मेरे साथ करते हुए, फिर व्हाट्सएप पे जाके आप लोगों को बताऊंगी मैं।
ओके। चले इंशाल्लाह जल्दी सीन करूंगी आपके मैसेजेस। करें करें, कंप्लेन करें इंशाल्लाह आपकी कंप्लेन पे। लाडो। ठीक है जाके बताएं। ओके। डेली बेस पे जो भी इशू आता है अपने अपने के साथ डिस्कशन किया करें, उसको बताया करें कि मुझे आज ये इशू आया है, ठीक है। ठीक है। ये इशू मुझे आया है और मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। ये अगर आप अकेले काम करने का सोच रहे हो ना कि मुझे इशू आया है मैं ना पूछूं ये करूं वो करूं, नो। बजाय गिव अप करने के, बजाय कंफर्ट जोन में जाने के, पूछें उसका सोल्यूशन लें एंड बाय से वर्किंग स्टार्ट करें। अब उसके बाद जब आपका मेंबर मीटिंग में भी आ गया है, ठीक है। मीटिंग में आने के बाद आपने क्लोजिंग कैसे करनी है इसका मैंने एक बेस्ट सेशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं वो सेशन अटेंड किया है तो चैनल पे जाना है, वहां पे ठीक है एक वो है प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरे उसकी है वर्कशॉप की, ठीक है। उसके अंदर डे 3 डे 4 का है वो सेशन कि आप किस तरह से क्लोजिंग कर सकते हो। वो आपने देखना है, बिल्कुल फन के साथ आपने क्लोजिंग करनी है। 18 की वैल्यू आपके सामने कुछ भी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि 18 के बदले आपकी टीम उसको क्या कुछ देने वाली है। फन के साथ कि मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो 7वें आसमान के ऊपर थी। मैंने सारे ड्रीम्स देख लिए थे, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये घर बनाना है, मैंने इतना बैंक बैलेंस रखना है, मुझे ये कुछ अचीव करना है, ये सब कुछ। आप मुझे बताओ कि आप एक्साइटेड हो? आपने क्या क्या सोचा है? इस तरह से एक्साइटमेंट आपने ट्रांसफर करनी है मेंबर में। अब वो कब करनी है? जब मेंबर आपका सेशन अटेंड कर ले। सेशन अटेंड करने के बाद उसका एक वॉइस क्लिप करें कि आज वाला सेशन इतना अमेजिंग था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये वाला पॉइंट ना मुझे जबरदस्त लगा है, मुझे बताएं कि आपको आज वाले सेशन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा है। अब मेंबर या तो आपको बोलेगा कि मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा है, ठीक है, या आपको आंसर करेगा ही नहीं, लेकिन ये नहीं बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपने इस तरह फन के साथ बोला है इसको, नॉट इंटरेस्टेड कहने वाला बंदा भी आपको कहेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड। और अगर ना करे, कोई रिस्पॉन्स ना करे, फेंक दो उसको ब्रॉडकास्ट में। ब्रॉडकास्ट में डालो, प्रमोशन ग्रुप में डालो, प्रमोशन स्ट्रॉन्ग करो, अपने स्टेटस स्ट्रॉन्ग लगाओ, एंड दैट्स इट। वो मेंबर इनडायरेक्टली आपके पास आएगा। मीटिंग कोई नहीं लेना चाहता तो फिर आप उनको छोड़ दें। अगर वो मीटिंग नहीं ले सकते तो फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक भी नहीं चल सकते। वो कहाँ पे बिजी होते हैं? अगर कोई कहे कि मुझसे मीटिंग नहीं ली जाएगी, आधे आधे घंटे की मीटिंग होती है, तो आप उसको बोलो कि 2 घंटे की मूवीज देख के टाइम वेस्ट कर सकते हो, नेट पैकेज वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए आधा घंटा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सॉरी, अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते हो तो मैं अपना टाइम आपको ज्वाइन करवाने के बाद मैं क्यों दूं अपना टाइम आपको? आपने तो ज्वाइन एक दफा करना है, मेहनत मेरी आपके ऊपर लगेगी। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर सकती। और अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, उस टाइम पे मैं बिजी होता हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ, देन आप जरूर उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। आप उसको बोलें कि ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ, मुझे बताएं क्या उसको देख के आप कब तक मुझे आंसर कर देंगे। इस तरह से आपने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी कि ये ले रिकॉर्डिंग, जब आप देखिए मुझे रिव्यू दे दीजिएगा, नो। पहले आपने वैल्यू क्रिएट करनी है कि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, आप बिजी थे दैट्स मैंने सीनियर से रिकॉर्डिंग ले ली है। अब मुझे बताएं अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दूं तो आप मुझे कब तक उसका रिस्पॉन्स दे देंगे, कब तक मुझे रिव्यू दे देंगे? अगर वो कहता है कि आप मुझे शेयर कर दें मैं आपको दे दूंगा, ना दे, बोले नो, पहले मुझे कंफर्म करें कि आप मुझे कितने बजे तक के लेके कितने बजे तक आप मुझे दे देंगे। 6 बजे टाइम भी आप खुद बताएं। अगर आप शाम के टाइम दे रहे हो ना, आप उसको बोलो, अगर 6 बजे नहीं, आप उसको बोलो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के दरमियान में कौन से टाइम में आप मुझे जो है वो रिव्यू देंगे। पूछिए उसको। अब वो आपको बोलेगा कि मैं इस टाइम दूंगा, टाइम वो खुद बताएगा। आपने पहले खुद बताया कि अगर टाइम बताना है तो 6 से लेके 8 बजे के दरमियान का कोई टाइम बताओ, अपनी मर्जी का टाइम नहीं बताना। आपने अपनी मर्जी को बता दिया, अब वो आपको बताएगा कि मैंने 7 बजे रिव्यू देना है, मैंने 7:30 रिव्यू देना है, जो भी टाइम वो बताता है, ठीक है। इस टाइम मैं आपको मैसेज करूंगी या करूंगा। अब उसी टाइम उसको मैसेज करो, बोलो कि मैंने आपको वो दी थी, रिकॉर्डिंग दी थी, आपने देख लिया कंप्लीट, अब मुझे बताएं, इसका रिव्यू दें कि आपने इसके अंदर क्या क्या देखा है और सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा है। 100% मेंबर देखेगा कि यस प्रॉपर इसका बिजनेस है, पर्सन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर है इतना कि ये मुझे जो है वो टॉप पे लेके जाए, मुझे इस डायरेक्शन ये दिखाए कि मैं अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकती हूँ या कर सकती हूँ। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं?
मुझे यहाँ पे एक दफा बताएं, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? ये तो नहीं कह सकते हो कि सर से गुजर रही हैं। एक होता है बंदे कहते हैं एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। भाई एक कान से अगर जाती है ना अंदर, तो दूसरे कान से निकलने से पहले दरमियान में दिमाग आता है। तो कोई ना कोई पॉइंट आपके दिमाग को टच करता है। सही है, तो ये नहीं कह सकते कि पूरी मीटिंग में कोई पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है। नो, कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कुछ मेंबर ने सब सीखा होगा। जिसका लर्निंग एटीट्यूड बेस्ट होता है वो सब सीखते हैं। सो क्लियर हो रहा है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनानी है, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए जरूरी होते हैं एक स्ट्रॉन्ग टीम। ये तो मैं आपको बताऊंगी कि ज्वाइन होने के बाद उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है, बट उससे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, ये लाइन आपने याद रखनी है। कि स्टार्ट में आपका इंप्रेशन उसके ऊपर ऐसा पड़ गया कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये मुझे लेके जा सकता है मेरे ड्रीम्स तक, तो फिर वो पर्सन हमेशा आपके रिस्पेक्ट भी करेगा, आपसे कभी फजूल बात नहीं करेगा, टू दी पॉइंट बात करेगा, ठीक है। और वो प्रिपेयर होगा मेंटली कि ये पर्सन है वो जो मुझे मेरी ड्रीम्स तक लेकर जा सकता है। अब वो लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं, 2 मिनट रह गए। जो आपके ज्वाइंट पर्सन है उनके लिए मैं ये पॉइंट बता रही हूँ। जो आपके ज्वाइंट पर्सन है, रोज सुबह को मैसेज उसको करो, उसको बोलो कि आज का क्या प्लान है, कितनी पोस्टिंग करनी है, कितने लोगों को डील करना है, ठीक है, कितनी क्लोजिंग करनी है, कितने लोगों को मीटिंग में लेकर आना है, पूछो उससे। अब वो कहेगा इतने मैंने करने हैं, ठीक है, स्टार्ट करो, वेट करो पूरे दिन। रात को सेशन के बाद उसको मैसेज करो कि हाँ जी बताएं क्या किया आज आपने सारा दिन। उसका टारगेट मेंशन करो, जो वो खुद आपको बना के दे कि ये मेरा आज का टारगेट है, उसको मेंशन करो कि आपका ये वाला टारगेट था, इसमें से क्या क्या आपने किया है। फिर अगर एक हफ्ते बाद वो डाउन आपको आके कहते हैं कि मुझे तो इस सिस्टम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उठा के दिखाओ कि आपके वर्किंग प्रोग्रेस देख लो। जो सुबह में खुद कहते थे कि आज मैंने इस तरह से वर्किंग करनी है, रात में कहते थे नहीं आज मुझसे ये नहीं हुआ, मुझे फना काम आ गया था, मुझे फना काम आ गया था। जब आपने सिस्टम को टाइम नहीं दिया तो सिस्टम आपको प्रॉफिट क्यों दे। सो इस मीटिंग में मैंने आपको ज्वाइन करवाने से पहले आपने कैसे अपनी वैल्यू बनानी है, कैसे अपना माइंड से स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी मैंने आपको बताया। और ज्वाइन करवाने के बाद आपने सुबह में उसको क्या मैसेज करना है, और मीटिंग के बाद आपने क्या मैसेज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर कोई बंदा आपसे कहे कि मुझसे हो नहीं रहा है, टीम जो आपको छोड़ के जाने लगती है, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ये था ही लूजर, अच्छा वो मुझसे पहले ही दूर हो गया। अगर आप 9 लूजर्स के साथ हो ना 6 महीने, अगले 7वें महीने में ना 10वें लूजर आप बनोगे। बट अगर 9 कामयाब लोगों के साथ आप हो 6 महीने, तो अगले 7वें महीने में 10वें कामयाब इंसान आप बनोगे, रिमेम्बर। तो लूजर्स को पहले से ही अपने आप से दूर कर दिया करें। ओके। सो मीटिंग का टाइम यहीं पे होता है एंड। होप सो कि आपको मीटिंग इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलके हम लोग अपनी टीम इनोवेटर का नेम बनाएंगे, ठीक है, और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। एंड रिव्यू ग्रुप में जाके शेयर करें 5-5 लाइनों का। ओके, टेक केयर फिर, दुआ में याद रखें पूरी टीम को। अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज।